बौद्ध धर्म द्वितीय बुद्धों मान्यता रखुवा पद्मसंभव जन्मपीठ पद्मपुर विकास लगी स्थानीय लोक मैंने स्वर उत्तोलन कर पद्मपुर को बौद्ध धर्मभित्तिक पर्यटन स्थली रूपे विकसित करने दिगरे सरकार पदक्षेप नियंतु बोली दाबी उठी। भिकमपाली आवाहक गौतम बेहेरा सभापतित्व में आयोजित सभारे बहु विशिष्ट व्यक्ति जोगदे पद्मसंभव जन्मस्थान पद्मपुर ठारे बौद्ध विहार स्थापन सह पर्यटकों को आकर्षित करने लगी पद्मसंभव स्मृति रक्षा दिगरे एक संग्रहालय, पाठागार, रेस्ट हाउस, जातीय राजपथर पद्मपुर डंगाघाट पर्यंत पक्का रास्ता, रेल संयोगीकरण नहीं तुरंत पदक्षेप ग्रहण कर स्मारकपत्र प्रदान निष्पत्ति होईछि। ऐतिहासिक गवेषणा भित्तिक पुस्तक प्रकाशन करा जाई विमान बंदर ठारे पर्यटक मानक लगी पुस्तक उपलब्ध कराइबाकू निष्पत्ति होईछि। उपरोक्त मर्मरे जिला स्तरीय एक कमिटी गठन करा जाई पद्मसंभव स्मृति बंचाई रखिबा सह पर्यटन विकास दिगरे पदक्षेप नेबाकू कमिटी सदस्य कार्य करिवे बोली मत प्रकाश पाई। बौद्ध धर्मावलंबी मैंने एकत्रित होई गुरु पद्मसंभव उद्देश्य पूजार्चना करने सह स्थानीय लोकों सहायता सेठारे बौद्ध विहार स्थापन लगी संकल्प नेवा सांगकू अभियान आरंभ होईछि। खूब शीघ्र जिला स्तर एवं राज्य स्तर में पद्मसंभव को नहीं सम्मेलन आयोजन प्रस्ताव मध्य करा जाइछि। एही कार्यक्रम में विशिष्ट शिक्षाविद प्रोफेसर टहलू साहू, पूर्वतन कॉलेज अध्यक्ष पूर्णचंद्र प्रधान, प्राध्यापक तपन बारिक, अध्यापिका मंदाकिनी शतपथी, वरिष्ठ सांबादिक महबूब महताब, रेवेन्सा विश्वविद्यालय प्राक्तन छात्र शुभम प्रधान, शिक्षक विनोद विश्वाल, विष्णु कुमार चुड़ा प्रमुख उद्बोधन दे पद्मसंभव विषय अनेक अनालोचित अध्याय उन्मोचन करथिले। महिमा डिग्री कॉलेज अध्यक्ष रमणी रंजन विश्वाल, मकरध्वज साहू, दिलीप पटेल, अश्विनी पुजारी, महेंद्र साय, डोलामणि प्रधान, लक्ष्मीनारायण कॉलेज झारसुगुड़ार प्राक्तन अध्यक्ष नरेंद्र पंडा, शिक्षक गुरुदेव भोई, शत्रुघ्न मेहर, राधामोहन पांडे प्रमुखों सह अन्यान्य बहु बुद्धिजीवी यह कार्यक्रम में जोगदे अंचल में बौद्ध धर्म भित्तिक पर्यटन स्थली गुड़ी को विकास करने दाबी उठाई। ये बात मेरे माइंड में हमेशा शिफ्ट करता कि खुद बुद्ध बोले थे कि वो पद्मसंभव वो होगा जो मेरे से ज़्यादा फेम अटेंड करेगा। और हमको आज पता है कि पद्मसंभव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बुद्धिज्म बहुत सारे देश में प्रसिद्ध है। तो ये गारंटी है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, खुद गौतम बुद्ध बोले थे कि पद्मसंभव वो होगा जो मेरे से ज़्यादा प्रसिद्धि लाभ करेगा, जो मेरे से ज़्यादा फॉर्म आएगा। इसलिए मुझे को लगता है कि हम ये जो भी कोशिश करें ये व्यर्थ नहीं जाएगा। एक दिन ऐसा टाइम जरूर आएगा जब पद्मसंभव पूरे इंडिया में या फिर पूरे साउथ एशियन कंट्री में प्रचलित होगा। उसके बाद जो उस वक्त ऐसा हुआ था कि जैसे कि सर ने बताया कि इंद्रबोधि का एक सन था जो कि रिसेंटली मतलब उस टाइम में उसका डेथ हो गया था। तो जो संबल एरिया था वो पूरा शोकाकुल हो गया था, मतलब बहुत दुख में था। और उस टाइम में वो लोग बुद्धिस्ट प्रैक्टिस करते थे और बुद्धा को ये प्रेयर करते थे कि उनका ये शोक को मिटाए। उसी रात इंद्रबुद्धि को एक सपना आता है कि एक गोल्डन थंडरबोल्ट, मतलब जो लाइटनिंग होता है वो उसके हैंड में गिरता है और एक सपना होता है। और उसके अगले दिन उनका जो मिनिस्टर होता है वो बताता है कि पद्मपुर के जो एरिया है वहाँ पर एक पोंड में एक बच्चा मिला है। वो उस बच्चे को देखने के लिए जाता है क्योंकि लास्ट नाइट ही उनको सपना आया था। तो उसमें एक छोटा सा कन्वर्सेशन है, मैं वो उनको बताना चाहूँगा कि राजा जाते हैं और जो पद्मसंभव होते हैं, जो लोटस फन होते हैं, जो गुरु रामपोचे के नाम से हम जानते हैं, उनको कुछ क्वेश्चन करते हैं। वो पूछते हैं कि हु इज़ योर फादर, कि आपका पिता का नाम कौन है। तो पद्मसंभव बताते हैं कि मेरा फादर का नाम है विजडम, मतलब ज्ञान ही मेरा पिता है। फिर उसको पूछते हैं कि आपका मदर का नाम क्या है, तो वो बताते हैं कि वॉइडनेस। वॉइडनेस का मतलब होता है शून्यता, कि शून्य ही मेरा माता है। उसको जब कंट्री पूछा जाता है तो वो बोलते हैं धर्म, और उनको जब कास्ट पूछा जाता है तो वो बोलते हैं नन, मतलब मेरा कोई कास्ट नहीं है। इस चीज़ से प्रभावित होकर वो पद्मसंभव को अपने घर लेकर आते हैं। उधर वो उनको अच्छे से मतलब एक प्रिंस की तरह रखना चाहते थे, लेकिन पद्मसंभव बॉर्न एनलाइटमेंट मिला था उनको, मतलब जन्म के समय से ही उनके पास इतना ही ज्ञान था जितना गौतम बुद्ध के पास ज्ञान था। तो इसीलिए वो इस मोह माया से दूर जाना चाहते थे। इसीलिए मतलब इस जो टेक्स्ट में पढ़ा हूँ उसमें एक इंसिडेंट लिखा हुआ है कि उनको मोह माया में रखने के लिए उन्होंने उनका एक शादी कराया था जिनका नाम था भाषाधरा। भाषाधरा नाम की एक लड़की के साथ उनका शादी कराया था जो कि सिंघल के राजा चंद्रकुमार के बेटी थी। ऐसे माना जाता है कि सिंघल जो है
वो आज के दिन में या फिर गंजा महल या फिर हमारा जो यहाँ पर है सिंगारपुर उसके राजा का मतलब बेटी का नाम है। लेकिन 5 साल के बाद वो फिर से वो मोह माया को त्याग कर जाने मतलब चले जाते हैं। कुछ टेक्स्ट में ऐसे भी लिखा है कि खुद राजा इंद्रवत ने उनको निकाल दिया था, क्योंकि बाय चांस उन्होंने कुछ मिनिस्टर के साथ कुछ अधर्म कर दिया था, फिर कुछ मतलब ऐसा चीज़ कर दिया था जिसके लिए मिनिस्टर ने राजा को प्रेस किया था कि उनको डेथ मतलब मार देने की सज़ा दी जाए। तो राजा बोलते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद जन्म ही नहीं हुआ उसको मैं क्या मार सकता हूँ, ऐसे बोल के राजा उनको देश निकाला दे देते हैं। उसके बाद वो जाते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट है कि कुछ इंसिडेंट में बोला जाता है कि वो स्मशान में जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं। कुछ इंसिडेंट में बोला जाता है कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी जा जाते हैं, उधर पढ़ते हैं और बाद में वहीं का प्रोफेसर भी हो जाते हैं। अगर इसी टाइम में हम देखें, उधर तिब्बत में एक इंसिडेंट चल रहा था कि वहाँ के एक राजा थे, बहुत बड़ा नाम है उनका, लेकिन उनको राजा सोंग भी बोलते हैं। राजा सोंग उधर नेपाल, तिब्बत और चाइना के बारे में बहुत बड़ा लड़ाई हो रहा था नेपाल, तिब्बत और चाइना के बीच। तो राजा सोंग नेपाल और तिब्बत को हराते हैं उस वक्त, जो कि खुद नालंदा से पढ़ के उधर गए थे। और जब उनको हराते हैं तो एक चाइनीज प्रिंसेस और एक नेपाली प्रिंसेस के साथ वो शादी करते हैं। और फॉर्चुनेटली दोनों ही प्रिंसेस बुद्धिज्म के फॉलोअर थे। तो बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, इसीलिए उनको भी बुद्धिज्म के ऊपर इंटरेस्ट आया और उन्होंने बुद्धिज्म प्रैक्टिस करने की सोची तिब्बत में। फिर उन्होंने, जैसे कि सर ने बताया, कि शांति रक्षिता को बुलाया और तिब्बत में बुद्धिज्म प्रैक्टिस के लिए बोला। बहुत सारे टेक्स्ट में ऐसे सर भी बताया कि बोला जाता है कि शांति रक्षा डेमन के साथ लड़े, राक्षसों के साथ लड़े और बुद्धिज्म प्रैक्टिस हुआ। लेकिन एक रियलिस्टिक बेसिस में मैं अगर बोलूँ तो तिब्बत एक पहाड़ी एरिया था जहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज बहुत मतलब ज़्यादा होने के चांसेस था। तो जब शांति रक्षिता उधर आए थे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा नेचुरल कैलामिटीज आए। तो लोग सोचने लगे कि अगर बुद्धिज्म शांति रक्षिता लेकर आएंगे, इसके मतलब ये है कि यहाँ के जो लोकल डेटीज हैं या फिर जो देवता हैं वो नाराज हो रहे हैं, इसीलिए बुद्धिज्म को वो मना कर रहे हैं और इसीलिए नेचुरल कैलामिटीज हो रहा है। यही इंसिडेंट को टेक्स्ट में राक्षसों के रूप दिया गया है, लेकिन वो रियलिस्टिक बेसिस में एक नेचुरल कैलामिटीज है जो कि शांति रक्षिता उधर जाने के बाद हुआ था। तो शांति रक्षिता बोलते हैं कि आप एक प्रोफेसर को बुलाइए जो नालंदा यूनिवर्सिटी में तांत्रिसिज्म पढ़ाते हैं, और वो प्रोफेसर और कोई नहीं थे बल्कि पद्मसंभव थे। अभी मैं अगर बोलूँगा कि तांत्रिसिज्म तो आप लोग, बहुत लोग मतलब ऐसे सोचेंगे ये काला जादू है या फिर जादू टोना है, ऐसे भी सोचेंगे और हमारे माइंड में थोड़ा इरियलिस्टिक फीलिंग आता है जब हम तांत्रिसिज्म बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तांत्रिसिज्म क्या है। जैसे कि उड़ीसा में सर्जयान आया था, वज्रायान आया था, कालचक्रयान आया था, स्थिरवाद आया था, हीनायान आया था, महायान आया था। ये ऐसा है कि अगर हमको भूख लग रहा है और एक पेड़ में अगर एक फल है तो वो फल को पाने के लिए हमको पेड़ को चढ़ना पड़ता है। तो वो भूख जो है वो है शांति, और वो जो फल है वो है ज्ञान। अगर हमको अपने को शांति चाहिए तो वो ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान को पाने के लिए हमको वो पेड़ को चढ़ना पड़ेगा। अगर वो पेड़ में भी हम पेड़ को चढ़ सकते हैं ब्रांचेस के थ्रू, या फिर रस्सी लगा के चढ़ सकते हैं, या फिर सीढ़ी लगा के चढ़ सकते हैं। बहुत सारा वे है कि हम पेड़ को कैसे चढ़ सकते हैं। जस्ट लाइक बहुत सारा याना आया, जैसे कि हीनायाना, महायाना, वज्रायाना, ये सब एक अलग अलग टाइप का फिलोसफी है जैसे कि हम एनलाइटमेंट को पा सकते हैं। और इसमें तांत्रिसिज्म ये है कि और एक भी वे निकला, जैसे कि हम बिना पेड़ चढ़ के एक पत्थर मार के भी तो फल नीचे ला सकते हैं। तांत्रिसिज्म वही है, एक शॉर्टेस्ट फॉर्म, एक शॉर्टेस्ट फॉर्मूला जिसके द्वारा हम सेम रिजल्ट पा सकते हैं। जैसे कि आजकल अगर एक स्टूडेंट को आप पूछें कि एक सर्कल का रेडियस या फिर पेरीमीटर क्या मतलब एरिया क्या होगा, तो वो 2πr या πr² लगाकर इजीली निकाल देगा कि उसका आंसर क्या है। लेकिन उसको पता नहीं कि पाया का वैल्यू क्या है। सेम चीज़ है, हमको नहीं पता है कि तांत्रिसिज्म क्या है, लेकिन आंसर ये है कि सेम रिजल्ट वो भी प्रोड्यूस